मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं केवल प्रोडक्ट लेकर नहीं आ रहा हूं, मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूं कि आपका शरीर कितना कीमती है। और इस शरीर के देखभाल के बारे में, इस शरीर को केयर करना यदि आपने नहीं सीखा या आपने नजरअंदाज किया अपने शरीर को, तो आपके साथ क्या होने वाला है। लास्ट तक आपको ये पता चल जाएगा कि ये शरीर आपका कितना कीमती है और हमारे प्रोडक्ट्स कितने यूजफुल है। मैं सीधे प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा तो आपको वो चीजें फील नहीं होगा, इसलिए मैं आपको हेल्थ के कंप्लीट पैकेज लेकर आया हूं। आज जो चीजें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, इसको मैंने सालों से, न्यूट्रिशन के बारे में, खान पान के बारे में, मैंने 5 साल मैंने इंडिया के बड़े जगहों से ट्रेनिंग लिया, और पानी के बारे में मैंने 2.5 साल एजुकेशन लिया। खान और पान के बारे में 7, 7.5, 8 साल से मैंने लगातार सीखा है। तब ये चीजें मैं आपके सामने शेयर करने लायक हो पाया हूं। तो जो लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं वो लोग बहुत पछताएंगे। जिनको ये मैसेज मिलने के बाद भी जो लोग अभी नहीं आ पाए हैं उन लोगों के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि पता नहीं वो लोग कैसे चूक रहे हैं। और अभी भी वक्त है दोस्तों, यदि आपका जिम्मेदार लीडर इस सेशन में नहीं है तो आपको ना एक कॉल करने की जिम्मेदारी निभाना चाहिए। एक कॉल, वो एक कॉल उनका जीवन बदल सकता है, उनका शरीर बदल सकता है, उनकी आत्मा बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, हार्ट टू हार्ट बात कर रहा हूँ, दिल से बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं सीधे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 7:15। मैं 30 से 35 मिनट बस बात करूंगा आप सभी से, और इस 30-35 मिनट में मैं आपको वो सारा चीज देने का प्रयास करूंगा जो आपके बॉडी की जरूरत है, जो आपकी जरूरत है। तो हम सबकी जरूरत, हम सबकी प्राथमिकता हमारा आपका शरीर। आइए सीधे मैं आप सब लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, लास्ट तक बने रहिएगा। और निश्चित रूप से मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा, मुझे संकेत मिल गया है कि मेरा स्क्रीन आप सबको दिखाई दे रहा है। जी सर, और बिल्कुल। सिर्फ एक बार मैं पूछ रहा हूं कि क्या मेरा साउंड और पिक्चर क्वालिटी जो है वो क्लियर है सर? जी सर, बिल्कुल जी सर, क्लियर है। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच सर। अब आप सभी अपना अपना माइक ऑफ कर देंगे, म्यूट हो जाएं। दोस्तों, मैंने अपना परिचय बता दिया है, फिर भी अब मैं स्लाइड में आ रहा हूं, इसलिए छोटा सा परिचय। मैं पप्पू कलिहारी छत्तीसगढ़ की पावन धरती से हूं। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सबकी प्राथमिकता हमारा आपका शरीर। लोगों को एजुकेट करते हुए, लोगों को हेल्थ के बारे में नॉलेज देते हुए ये मेरा सफर जारी है। कुछ लोग मुझसे सीख रहे हैं और कुछ लोगों से मैं लगातार सीख रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं। क्योंकि जिस काम में आनंद ना हो, जिस काम में आपको खुशी ना मिले, उस काम को नहीं करना चाहिए। और मुझे इस काम में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत आनंदित भाव से मैं इस काम को कर रहा हूं, लोगों को लगातार एजुकेट करते हुए आज आप सबसे बात करने का मुझे सौभाग्य मिला है। दोस्तों, अगर आप सबको अभी भी आवाज नहीं आ रही है या किसी को माइक ऑन करने में दिक्कत हो रही है, साउंड नहीं आ रहा है, तो आप इसे गौर करें। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो ज्वाइन ऑडियो पर आप क्लिक करें, वाईफाई और सेलुलर डाटा करके ऑप्शन आएगा, आप उसे टच करेंगे तो आवाज आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, एक लास्ट रिक्वेस्ट है मेरा, एक कॉल जीवन बदल सकता है, इसलिए अभी भी वक्त है। 7:18 हो रहे हैं, 7:20 से मैं सीधे सब्जेक्ट में आ जाऊंगा। और एक कॉल करने के साथ साथ आपको एक जवाबदारी लेना है, आज लास्ट तक, जब तक ये सेशन एंड ना हो जाए, लास्ट तक 7:10-12-15 तक, 8:12-15 तक आप लोग लगातार बने रहें, जब तक ये पूरा सेशन एंड ना हो जाए। तो दोस्तों, हमारा शरीर, हमारा बॉडी, इसके बारे में हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर के बारे में बात करते हैं कि इस शरीर की संरचना कैसे हुई है। सबसे पहले दोस्तों, सेल्स बने जिसको हम लोग कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, कोशिकाएं। फिर टिश्यूज बने जिसको हम लोग ऊतक बोलते हैं। फिर ऑर्गन बने, फिर ये बॉडी की संरचना हुई। इस पिक के माध्यम से समझें आप लोग, इस संपूर्ण शरीर का जो आधार है, बेस है, वो हमारे सेल्स है, हमारी कोशिकाएं हैं। 100 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर हमारा, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हमारा ये शरीर, जिसमें महत्वपूर्ण होते हैं हमारा सेल्स, हमारी कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं को क्या चाहिए? इन कोशिकाओं को चाहिए इनका अपना भोजन। और कैसा भोजन?
हमारे शरीर को एक अच्छा भोजन की जरूरत है जिसमें न्यूट्रिशन हो। गौर करिएगा, वर्डिंग को पकड़िएगा, जिसमें न्यूट्रिशन हो, जिसमें पोषक तत्व हो। यदि आपके भोजन की थाली में पोषक तत्व हैं तो आपका शरीर स्वयं सक्षम है आजीवन स्वस्थ रहने में। इस शरीर को स्वस्थ रहने के लिए भोजन के साथ साथ पानी की जरूरत है। पानी आपके शरीर में 80% जो रोल है वो पानी का है। आपके शरीर के भीतर पानी ही पानी है, और वो पानी जो हम और आप पी रहे हैं, वो पानी यदि सही है तो हमारा शरीर सक्षम है। सारे प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए हमारा शरीर खुद ही काफी है, सक्षम है, मजबूत है। दोस्तों, तीसरी जो जरूरी चीज है वो है हवा। ये तीनों चीज यदि हमारे शरीर को सही मात्रा में मिल जाए, गुड मिल जाए, तो किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये चीजें हम लोगों को अच्छे से आज जान लेना चाहिए। भोजन, पानी और हवा, ये तीनों चीजें सही मात्रा में मिले तो शरीर स्वयं सक्षम है स्वस्थ रहने में, हेल्दी रहने में। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे यदि ये तीनों चीजें सही मात्रा में मिले। दोस्तों, परंतु समस्या ये है, समस्या क्या है? आज हर व्यक्ति अपने हेल्थ को लेकर, अपने मम्मी पापा के हेल्थ को लेकर, या फैमिली के किसी ना किसी एक सदस्य के तबीयत को लेकर परेशान है। बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, ना जाने कितनी सारी बीमारियां हैं। और सबसे कठिन क्या है मालूम है दोस्तों? बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश करना। ये सबसे बड़ा दुखदाई है। और इस चीज को जो लोग झेल रहे हैं, इस पीड़ा से जो गुजर रहे हैं, ये वही बता सकते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों, आज हेल्थ को लेकर हर कोई परेशान है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो बेड नहीं मिलता है। हर व्यक्ति अपने शरीर को लेकर दुखी है, बीमारियों को लेकर दुखी है। एक व्यक्ति का जीवन किस तरीके से चल रहा है, हर व्यक्ति टेंशन में है, दुखी है, परेशान है। किस चीज को लेकर? हेल्थ को लेकर। क्या हम इस संसार में केवल रोने के लिए आए हैं? क्या ऊपर वाले ने केवल रोने के लिए और दुखी रहने के लिए हमें और आपको इस संसार में भेजा है? कोई तो उपाय होगा इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। क्या उपाय है हमारे आपके पास में? इंडियन हेल्थ सिनेरियो के अनुसार, भारत में जिस तरीके से WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जिस तरीके से हेल्थ का सिनेरियो बन रहा है इंडिया में, आप गूगल करके देख सकते हैं। इंडिया में डायबिटीज जो है वो तेजी से अपना घर पसार रहा है। हर शरीर में इसकी संभावना है। या तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं पहले से, या आप प्री डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज होने वाला है। ये डायबिटीज दो प्रकार से होता है। बच्चों को हो जाए तो उसे टाइप 1 कहते हैं, बड़ों को हो जाए तो उसे टाइप 2 कहते हैं। चाहे डायबिटीज टाइप 1 हो दोस्तों, चाहे टाइप 2, ये बहुत खतरनाक होता है। हमारे आपके बॉडी में यदि ये हो जाए तो आपका खाना खाना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और इतने सारे परहेज और इतने सारे इसके दुष्प्रभाव हैं। धीरे से ये लीवर को खा जाता है, किडनी को खा जाता है, यूरिनल सिस्टम को ये खत्म कर देता है। धीरे से इसका प्रभाव आंख में आ जाता है, और इससे भी ज्यादा ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित कर देगा। धीरे से आपके सारे सिस्टम को खा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को शुगर हो जाए और कहीं पर भी चोट लग जाए, कट लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए बॉडी के भीतर, जैसे ये पैर का आप फोटो देख रहे हैं, किसी डायबिटिक पेशेंट के साथ ऐसा हो जाए तो पूरा पैर काटना पड़ जाता है। मेरे भाई के उंगली में एक इन्फेक्शन हुआ था, तो वो इन्फेक्शन इतना बड़ा, पूरे हथेलियों को ले डूबा, उस उंगली को काटना पड़ा। जस्ट मेरे बड़े भाई की बात है। यदि उंगली को नहीं काटा जाता तो भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ में, पूरा हाथ काटने की नौबत आ जाती। इतना खतरनाक होता है। क्यों हो रहा है, इस चीज को जानना जरूरी है। और आगे जो मैं बताने वाला हूं सब रिलेटेड है दोस्तों, इसलिए इसे आपको जानना और फील करना बहुत जरूरी है। आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है, प्रभावित होगा ही, 100% होगा यदि आपका शुगर लेवल जो है वो अप डाउन हुआ तो। ये मशीन आज के डेट में हर घर में पाया जाता है। मेरे घर में भी है। मेरी मम्मी का बीपी कभी भी अप डाउन हो जाता है। 18 से 20 सालों से लगातार दवाइयां ले रही हैं, अंग्रेजी दवाई खा रही है। आज तक कोई भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन उन्होंने दवाई ना लिया हो।
और क्या बताएं दोस्तों, आज तक ऐसा भी नहीं हुआ कि ये बीमारी खत्म हो गया हो। 18 से 20 सालों से लगातार दवाइयां चल रही हैं। मेरे भाई को लगभग 10 से 15 साल से शुगर है, आज तक दवाइयां चल रही हैं और अभी भी बंद नहीं हुआ है, और मजेदार बात, उनकी बीमारी भी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, ये हाल है आज इंडियन हेल्थ सिनेरियो का। तो हाँ, और बीपी के साथ साथ यदि किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ जाए, क्यों ध्यान रखना पड़ता है, क्यों टेबलेट खाना पड़ता है? यदि बीपी बढ़ जाए तो एक साइड से लकवा, पैरालिसिस अटैक, मुंह का टेढ़ा होना, हाथ पैर का फेल हो जाना, कमर के नीचे फेल हो जाना, व्यक्ति खत्म सा हो जाता है, व्हील चेयर में आ जाता है, बिस्तर में आ जाता है दोस्त। अब कुछ लोग तो सालों से दवाइयां खा रहे हैं। ये देखिए, महिलाओं में स्तन कैंसर, महिलाओं के गर्भाशय में, यूटेरस में कैंसर हो रहा है, गर्भाशय में कैंसर हो रहा है। ये कैंसर के जीवाणु कीटाणु हर बॉडी में पनप रहा है दोस्तों। किसी का स्टार्ट हुआ है, किसी का बढ़ गया है, और यही सेल्स, यही जीवाणु कीटाणु यदि बढ़ जाए बॉडी के भीतर में, तो ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बहुत खतरनाक हो सकता है। इस पर यदि हम लोग बात करेंगे तो एक एक घंटे हो जाएगा दोस्तों। कुछ लोगों ने तो अब ये मान लिया है कि हमको इन्हीं बीमारियों के साथ में जीना है और मरना है। तो दोस्तों, क्या उपाय है? कोई तो ऐसा उपाय होगा जिसके कारण से आप स्वस्थ हो सकते हैं। क्या आप ऐसा करें जिससे आप इन सारे प्रॉब्लम, इन सारी समस्याओं से आप दूर हो सके? दोस्तों, आप जिसको आप समाधान मानते हैं उनको तो आप सालों से खाते आ रहे हैं। क्या इन दवाइयों से किसी का शुगर ठीक हुआ? एक पेशेंट बता दीजिए। मैं पूरे ओपन मंच से बोल रहा हूं, आज मैं पूरे भारत के साथ में बात कर रहा हूं। कोई एक पेशेंट बता दीजिए जिसने बीपी और शुगर ठीक किया हो, 15 से 20 साल का टेबलेट खाकर भी किसी ने अपना बीमारी ठीक किया हो। एक पेशेंट बता दीजिए, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बता दीजिए जो इन दवाइयों को खा के ठीक हुआ हो। तो दोस्तों, आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा। आप इन दवाइयों को ऐसे खा रहे हैं, सुबह क्या खाना है, खाना खाने से पहले क्या खाना है, खाना खाने के बाद क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, खाना खाने के बाद क्या खाना है, रात में सोने से पहले क्या खाना है, सोते समय क्या खाना है, कितना ध्यान रखते हैं आप? यदि इतना ही ध्यान हम भोजन का रखते ना, तो इन दवाइयों को खाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। इन दवाइयों को ऐसे खा रहे हैं जैसे हम भोजन कर रहे हैं, और भोजन को ऐसे कर रहे हैं जैसे दवाई खा रहे हैं, उल्टा हो गया है। तो दोस्तों, ये विषय है आज चिंता करने की। दोस्तों, इन दवाइयों को देखकर सोचिए, क्या ये दवाइयां आपके घर में नहीं है? क्या इससे आपको समाधान मिला? क्या आपके प्रॉब्लम दूर हुए? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आप सबको, इन दवाइयों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपकी बीमारी को खत्म करने के लिए। इन दवाई कंपनी का एक कॉन्सेप्ट है, आप जीवन भर दवाई खाते रहें, इनका कारोबार चलते रहे, और आपका पेशेंट हमेशा बिस्तर में पड़ा रहे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा स्कैम है ये, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है। तो अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छी हवा, और ये तीनों चीजें सही मिल जाती दोस्तों, तो ये शरीर क्यों बीमार होता? परंतु समस्या तो यह है कि ये सारी चीजें मिल नहीं रही है। आप विचार कर कर देखिए, कैसे रखेंगे आप अपने शरीर को स्वस्थ? आप ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, वो ढेर सारा पैसा एक झटके में एक डॉक्टर को जाने वाला है, एक बड़े हॉस्पिटल में जाने वाला है। एक बार किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है ना, 6.5 से 7 लाख रुपए लगता है कम से कम। एक बार किसी व्यक्ति को शुगर हो गया, आजीवन इंसुलिन लेना पड़ता है। भोजन की थाली में पहले इंसुलिन परोसा जाता है। मेरे मौसी, जो रीवा मध्य प्रदेश में रहते हैं, जो अभी वर्तमान में डिंडोरी में रहते हैं, उनका पूरा परिवार, सबको डायबिटीज है। भोजन परोसने से पहले उनकी थालियों में इंसुलिन का इंजेक्शन परोसा जाता है। फिर वो लोग हंसते खेलते इंजेक्शन लगाते हैं, एंजॉय करते हुए, क्योंकि उनके लिए रोज का रूटीन हो गया है। पर जब मैंने इस सीन को देखा था, मेरा हृदय कांप गया था, अंदर से हिल गया था मैं कि ये क्या हो रहा है। फिर उन लोगों ने इंजेक्शन लगाया और उसके बाद में भोजन किया। तो सोच कर देखिए कितना कष्टदायक जीवन है ये। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत परेशान है दोस्तों, और आप इन चीजों को रियलाइज कर रहे होंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे खेती करने का जो तरीका है ना दोस्तों, मैं टॉपिक में आ गया हूं, बहुत खतरनाक है।
इतना ज्यादा केमिकल, इतना ज्यादा यूरिया, इतना ज्यादा पोटास, इतना ज्यादा जिंक डाला जा रहा है। आप गौर करें, 1 ग्राम कोई यूरिया कोई व्यक्ति खा जाए तो अंतिम संस्कार हो जाएगा। ये कीटनाशक जो दवाइयों का जो प्रभाव जो हमारे शरीर में आ रहा है, आप एक ढक्कन पीकर देखिए, आप अंतिम संस्कार हो जाएगा आपका। परंतु यही दवाइयां, यही केमिकल, यही पोटास, जिंक, यूरिया हमारी बॉडी में इन सब्जियों के माध्यम से, अनाज के माध्यम से हमारी बॉडी में आ रहा है। इनमें से कोई एक सब्जी बताइए जिसमें दवाइयों का प्रभाव नहीं होता हो, केमिकल का प्रभाव नहीं होता हो, खेती करने का बहुत खतरनाक तरीका, और ये जिम्मेदार है हमारे शरीर में इन सारी बीमारियों का। कोई एक ऐसा अनाज बताइए जिसमें केमिकल ना डाला जाता हो, कोई एक अनाज बताइए जिसमें यूरिया और पोटास और जिंक का उपयोग ना हो। स्टोरेज मेथड, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर होता है दोस्तों। फल फ्रूट सब्जी जो मार्केट में आ रहा है वो सीधे मार्केट में नहीं आ रहा है। न्यूट्रिशन जो वैल्यू है किसी भी फ्रूट में, किसी भी फल में, वो 24 से 48 घंटे का होता है। तुरंत आप तोड़ कर खाएं, उसमें जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो आपको 1.5 महीने 2 महीने बाद जो एप्पल मिल रहा है, अनार मिल रहा है, उसमें कहाँ मिलेगा? उसका न्यूट्रिशन तो खत्म हो चुका है, उसका पोषक तत्व तो इस कोल्ड स्टोरेज में खत्म हो गया है। मार्केट से आपने खरीद के लाया, आपने फ्रिज में डाल दिया, फ्रिज में 1 हफ्ते सड़ने के बाद में वो आपकी कढ़ाई में आता है बनने के लिए। कहाँ से बचेगा न्यूट्रिशन? कहाँ से बचेगा ये सारे पोषक तत्व? सब कुछ खत्म हो गया दोस्तों। क्या मिल रहा है हमारे भोजन में? और ऊपर से खाना बनाने का तरीका एकदम ज्यादा जलाकर तेज आंच में खाना बन रहा है, गैस चूल्हे में खाना बन रहा है। पहले का खाना गौर करिए आप, जो मिट्टी के चूल्हे से, लकड़ी से जब खाना बनता था, कंडे से जब खाना बनता था, कितना स्वादिष्ट होता था। किसी एक घर में फूल गोभी बने तो 4 घर के उस पार के घर तक खुशबू जाती थी, और हम सूंघ कर बता देते थे कि इनके घर में क्या बन रहा है। आज क्या खा रहे हैं हम लोग? हमारे भोजन की थाली में क्या मिल रहा है? पूरा खत्म सा हो गया है दोस्तों न्यूट्रिशन। कैसे स्वस्थ रहेंगे आप? पोषक तत्वों का यदि आप वर्गीकरण चाहिए तो इस शरीर को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और खनिज लवण। क्या ये चीजें हमको हमारी थाली में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है दोस्तों, कुछ भी नहीं मिल रहा है, 5% भी नहीं मिल रहा है जो बॉडी को मिलना चाहिए। कैसे रखेंगे आप अपने शरीर को स्वस्थ? तो दोस्तों हम सबको इस बात को चिंतन करने की जरूरत है, इस बात को मनन करने की जरूरत है। मेरी बातों को आप सब लोग फील कर रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे। एक भयावह समस्या से आप गुजरने वाले हैं यदि आपने समय रहते इन चीजों का ध्यान नहीं रखा।